हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। आज एक छोटा सा टॉपिक है, यूपीएससी और पीएससी दोनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो लोक प्रशासन विषय के प्रकृति से संबंधित है। लोक प्रशासन कला या विज्ञान, देखते हैं, चर्चा करते हैं आज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडियम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट आ साइंस, ये मुद्दा है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही इजी वे में आप समझेंगे कि एज ए डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम आर्ट के रूप में देखें या साइंस के रूप में देखें। प्रश्न ये उठता है कि यह मुद्दा विभिन्न विद्वानों में चर्चा का केंद्र बिंदु क्यों बना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट स्कॉलर्स थे, जो अधिकांशतः यूएस बैकग्राउंड के थे, जो मैंने आपको पीछे बताया था, तो उनके सामने यह एक मुद्दा उठा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कैटेगराइज किया जाए, आइदर आर्ट और साइंस, कला या विज्ञान। क्योंकि किसी भी विषय को जब विज्ञान की संज्ञा प्राप्त होती है तो वह विषय व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाता है। और देखिए, लोक प्रशासन और राजनीति शास्त्र से, पॉलिटिकल साइंस से बाइफरकेट हुआ था, तो बट नेचुरल है कि वह साइंस का जो क्लेम था, दावा था, वह प्रस्तुत करना चाहता था। इसलिए विद्वानों के समक्ष यह चर्चा का केंद्र बिंदु बना या चर्चा का मुद्दा बना। कला या विज्ञान, इन दो जो एस्पेक्ट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, आधारभूत चरित्र हैं। हम इस लेक्चर के माध्यम से लोक प्रशासन विषय के कला या विज्ञान के आधारभूत चरित्रों के आधार पर विश्लेषित करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ठीक, वेरी सिंपल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने देखिए यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक या चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन, हर टॉपिक पे आप ऐसे ही चार्ट बनाइए। इससे चार्ट का क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा समय आपको मैं प्लीज़ यहाँ पे समय दीजिए। इससे फ़ायदा होता है कि आपको किसी भी टॉपिक पे कितना लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि यू हैव वर्ड्स लिमिट। इस वर्ड्स लिमिट्स में अगर आपने हर टॉपिक्स पे चार्ट या डायग्राम बनाया तो आपको मालूम है कि हमें इतने ही पॉइंट्स के आधार पर इस टॉपिक को डिस्कस करना है। तो आप कभी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। 150 शब्द, 200 शब्द, जो भी शब्द आपसे पूछा जाए, इसका ये फ़ायदा होता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि हर टॉपिक पे मैं आपको चार्ट या डायग्राम के माध्यम से ही लेक्चर प्रोवाइड करूँ, और ये आपके लिए बेहतर भी है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। आइए साइंस की बात करेंगे भी हम। पहला मुद्दा उठता है कि लोक प्रशासन कला के रूप में या कला के पक्ष में हम तर्क दें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है। कला को हम डिफाइन करें, कला का जो सामान्य अर्थ होता है, जनरल मीनिंग होता है, किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना, तो डूइंग वर्क, एनी वर्क विथ एन एफिशिएंसी। सिंपल डिफाइन करिए कला को, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करना। अच्छा, कला में ज्ञान की तो आवश्यकता होती है, भाई ज्ञान तो हर जगह होती है, लेकिन कला में ज्ञान की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कला में ज्ञान तो हो, भाई आप देखिए, आप कहते हैं अच्छा कलाकार संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन है, तो म्यूजिशियन है तो उसे उस म्यूजिक का जो ABCD है, सारे गामा है, उसका ज्ञान होगा, और उस सारे गामा का वो प्रैक्टिस करता, रियाज करता है, तब आप कहते हो क्या है, बहुत ही शानदार कलाकार है। तो कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन कला ज्ञान की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल देता है। इसीलिए एक कलाकार को ज्ञान की तुलना में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसके व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। आप कहते हैं ना कि वो एक्सपर्ट बहुत ही अच्छा समझाते हैं, तो यही कला है। या वो
एक्टर्स, अभिनेता बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, तमाम अभिनेता हैं जो अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो वास्तव में क्या है, उन्होंने एक्टिंग का ABCD ज्ञान सीखा और उस ज्ञान का उन्होंने प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। तो एक कलाकार ज्ञान के आधार पर क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो लोक प्रशासन में भी आप देखिए क्या है, प्राचीन काल से एंशिएंट, अगर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर आप पूछोगे सर ये तो 1887 में आया। नहीं, मैंने आपको वहाँ भी जस्टिफाई किया था, क्लैरिफिकेशन दिया था कि प्रशासन सभ्यता के साथ है। लोक प्रशासन शब्द आया है 1887 में, लेकिन प्रशासन तो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है ना। तो प्राचीन काल से वैश्विक स्तर पर जितने भी स्कॉलर्स हैं, सुकरात, अरिस्टोटेल, अरस्तु, भारतीय विद्वान कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, सभी विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला के रूप में डिफाइन किया। भारतीय विद्वान कौटिल्य का तो कहना था कि राजा को लोक प्रशासन रूपी कला का ज्ञान भी आवश्यक है, या राजा लोक प्रशासन रूपी कला में पारंगत होना चाहिए। वो पारंगत कब होगा, जब वह पारंगत मीन्स एक्सपर्ट, जब वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो प्राचीन विद्वान कौटिल्य ने भी इस पर फोकस किया, अरस्तु ने, सुकरात ने, सभी विद्वानों ने माना। और आधुनिक आप देखिए 20वीं सेंचुरी में ब्रिटिश विद्वान ग्लेडन ने भी कहा कि लोक प्रशासन कला है और इसमें अभ्यास और विशेष प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, शुड बी। इसीलिए वैश्विक स्तर पर जब सिविल सेवकों का चयन होता है तो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सिद्ध करता है ट्रेनिंग कि लोक प्रशासन कला है, लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा कुछ न कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही कला है। तो आप इन तर्कों के आधार पर आप कह सकते हो कि लोक प्रशासन में कला का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप कह सकते हो, पाया जाता है। पहला पॉइंट। तो आपने विभिन्न तर्कों के माध्यम से या विभिन्न आर्गुमेंट्स के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि लोक प्रशासन कला है। हम दूसरे साइड में आएंगे कि लोक प्रशासन विज्ञान है, साइंस। बचपन से हम लोग को, मुझे याद है कि एज तो नहीं याद आ रहा, लेकिन बचपन से इस चीज़ को लर्नअप कराया गया कि साइंस क्या है, साइंस क्या है। तो हम लोगों ने बचपन से लर्नअप किया है सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। इंग्लिश मीडियम, वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली नॉलेज इज साइंस। अच्छा, साइंस में होता क्या है, विज्ञान में होता क्या है? आप देखेंगे विज्ञान में सबसे पहले हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जाती है। परिकल्पना आप देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम सुना है, साइंस पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एक बेंजीन रिंग था, तो बेंजीन रिंग की खोज किसने किया? कैकुले ने। कैकुले ने क्या किया था? कैकुले ने एक परिकल्पना किया था कि एक सांप अपने पूंछ को अपने मुंह में दबाए है और वहाँ से उसने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसी कल्पना के आधार पर, ये सांप का पूंछ है, ये मुंह है, देखिए एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया, यही बेंजीन रिंग हो गया। तो साइंस का जो पहला क्या है, वह हाइपोथेसिस। अब उस कल्पना के आधार पर, परिकल्पना के आधार पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ऑब्जर्वेशन, प्रयोग और प्रेक्षण, ये आपने किया होगा प्रैक्टिकल, हम लोग उस समय में था, ये प्रेक्षण करते थे और फिर उस प्रेक्षण के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते थे। निष्कर्ष अर्थात साइंस में क्या है? हाइपोथेसिस, परिकल्पना, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष कंक्लूड करना या नियम या सिद्धांत का निर्माण करना। और उसको हम बताते थे, वो भाई नियम है, सिद्धांत है, तो वह प्रेडिक्टेबल होगा, उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे। तो क्या लोक प्रशासन में कुछ नियम और सिद्धांत हैं? क्या लोक प्रशासन के नियमों और सिद्धांतों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो दोनों का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि पहला,
लोक प्रशासन के कुछ नियम और सिद्धांत हैं, जैसे गुलिक ने बताया पोस्टकार्ड, चाहे वो अमेरिका का प्रशासन हो, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो या एनी कंट्रीज, पोस्टकार्ड, फ्यूल का पोकार्ड, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, लेकिन एब्सोलूट साइंस की तरह एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एब्सोलूट साइंस जो होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। पूर्ण विज्ञान वो पूर्णतः उसकी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पूर्ण विज्ञान की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ एक्सेप्शन, आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर जगह एक्सेप्शन है। तो आप कह सकते हो कि इन तर्कों के आधार पे कि लोक प्रशासन में नियम है, सिद्धांत है, लेकिन ठीक है पोस्टकार्ड और पोकाक है, लेकिन यह पूर्णतः विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसलिए इस प्रथम तर्क के आधार पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि लोक प्रशासन आंशिक विज्ञान है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पार्शियल साइंस। दूसरा जो क्राइटेरिया है विज्ञान के पक्ष में, जो हम आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं, वह है कि विज्ञान मूल्य विहीन या तटस्थ होता है, वैल्यू न्यूट्रल, वैल्यू फ्री। कहीं पे भी देखिए आप, न्यूटन्स लॉ हो या कोई लॉ हो, वो ये नहीं देखेगा कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश पिछड़ा है, सब जगह कौन सा विकसित है, कौन सा विकासशील देश है। ये न्यूटन्स लॉ हो, आइंस्टीन्स लॉ, कोई भी नियम हो विज्ञान का, वह यूनिवर्सली क्या है, उसमें वैल्यू फ्री है ना। लोक प्रशासन में भी कुछ पार्ट हैं जिन्हें हम वैल्यू फ्री कह सकते हैं, जैसे फिनेंशियल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बजट बनाना। अब बजट बनाने में तो डाटा लेना पड़ेगा, लेकिन वो डाटा आप ले रहे हो, ठीक है, आप कहोगे सर ये साइंस है, बट वो डाटा किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर। आप कहोगे आईटी का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, साहब ये साइंस है, लेकिन वो कंप्यूटर आईटी का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, ह्यूमन वेलफेयर, मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलफेयर। आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि लोक प्रशासन मूल्य विहीन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मानवीय व्यवहार से जुड़ा हुआ है। आपने साइंस यूज किया, आईटी यूज किया, बजट में टेक्नोलॉजी यूज किया, लेकिन सबका गोल एक ही है, ह्यूमन वेलफेयर। आप बजट में क्या करते हैं, गरीबों का कल्याण। मतलब आपने ये कंक्लूड किया कि लोक प्रशासन मूल्य विहीन, कुछ पार्ट इसमें हैं जुड़े हुए। वित्तीय प्रशासन मैंने बताया आईटी का प्रभाव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब आपके टॉपिक है, लेकिन यह पूर्णतः विज्ञान नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यह ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार से जुड़ा है, आंशिक विज्ञान। फिर आपने कंक्लूड किया। जो थर्ड या फोर्थ जो है वह है साइंस इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज या यूनिवर्सली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की सार्वभौमिक मान्यता। यहाँ पे आप ये तर्क दे सकते हैं बहुत ही शानदार कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई, अमेरिका, यूएस 1887, और पश्चिमी देशों के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, वह अलग अलग देशों में यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सार्वभौमिक उनकी मान्यता नहीं है। भाई अमेरिका का जो कल्चर है अलग है, वहाँ के प्रशासन का कल्चर अलग है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कल्चर अलग है, इसलिए यह यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह यूनिवर्सली सार्वभौमिक मान्यता इसकी तब हो सकती है जब विपरीत संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन हो, और इसीलिए आपके टॉपिक में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन। और चाहे रिक्स हो या कोई भी विद्वान है, सबका यही कहना है कि जब तक विपरीत संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब तक लोक प्रशासन पूर्णतः विज्ञान नहीं बन सकता। क्योंकि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे, तब जो सिद्धांत और नियम जो विकसित होगा वह क्या होगा, सभी देशों में प्रमाणिक होगा, मान्य होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों का जो कल्चर, लोक प्रशासन अभी भी कल्चर बाउंड है, संस्कृतबद्ध है, अभी भी है, क्रॉस कल्चरल नहीं है। अभी भी लोक प्रशासन के सारे नियम सिद्धांत, अब अमेरिकी लोक प्रशासन के सिद्धांत भारतीय प्रशासन में आप कंप्लीटली
अप्लाइड नहीं कर सकते हो। इसीलिए विद्वानों का कहना है, चाहे वो स्ट्रोक्स हो या फेरलहेडी हो या रिक्स हो, कि जब तक हम लोक प्रशासन का विभिन्न संस्कृतियों के परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, जब तुलनात्मक अध्ययन होगा तब जाकर एक ऐसा सिद्धांत विकसित होगा तब हम दावा कर सकते हैं कि वह विज्ञान की तरह सार्वभौमिक मान्यता रखेगा। यहाँ पे भी आपने क्या क्लेम कर दिया कि यह एब्सोल्यूट साइंस नहीं है, पार्शियल साइंस है। और शुरू से इस बात का दावा याद करिए, लोक प्रशासन विकास में भी इसके विज्ञान के मान्यता को चैलेंज किया गया। ठीक है, तो जब तक यह डिफरेंट कल्चर में इसका वेल स्टडीड या वेल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक यह सार्वभौमिक नहीं होगा, मान्यता इसकी नहीं हो सकती विज्ञान के रूप में। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? लोक प्रशासन में कला भी पाया जा रहा है, आंशिक रूप से यह विज्ञान है। तो कंक्लूजन आप कर सकते हो कि लोक प्रशासन सिद्धांत में विज्ञान है और व्यवहार में कला। दैट्स ऑल। तो हो सकता है ये नया क्वेश्चन बन जाए। टिप्पणी कीजिए, कमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन थ्योरी साइंस एंड इन प्रैक्टिस आर्ट। चर्चा कीजिए, डिस्कस। लोक प्रशासन क्या है? सिद्धांत में विज्ञान एवं व्यवहार में कला। दैट्स ऑल। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। इजी गोइंग है और पूछा भी जा चुका है। इसका आप चिंतन मनन करिए। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, एक तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था स्मार्ट स्टडी के बारे में, एक मोटिवेशनल क्लास, और अब जीएस सेकंड पेपर का भी एक उसका एनालिटिकल आप क्या किया जाए, उसकी एनालिसिस की जाए कि कैसे आप अच्छे मार्क्स करेंगे मेंस में। पीटी जो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक हर्डल होता है। पीटी इज़ नॉट एग्जामिनेशन, बताएंगे। पीटी मतलब क्वालिफाइंग लिखा रहता है आगे, परीक्षा नहीं है वो, आता है वो, आपको क्वालिफाई करना होता है। सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट के बीच में यह डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है। तो कैसे आप पीटी क्वालिफाई करेंगे? मेंस में क्या अप्रोच होगा? जीएस में, पॉलिटिक्स सेकंड पेपर में, और फोर्थ पेपर का भी एक परिचर्चा हम जल्दी ही करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग अपने अध्ययन की रणनीति पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी रणनीति सही है, फर्स्ट टॉपिक स्ट्रेटजी, सफलता मिलेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।